Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. We are on the day 7 of our ML workshop, and in the previous workshop we had discussed about Panda series, right? पिछले वर्कशॉप में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी डाउट्स होंगे पैंडास तक तो वो हमें क्लियर करने हैं, राइट? मतलब ज़रूरी वो इसलिए हो जाता है पैंडास तक के डाउट्स क्लियर करने, क्योंकि आप जब भी हम एमएल, क्योंकि आज से आप एमएल स्टार्ट कर दोगे, राइट? तो जब भी आपके जो भी डाउट्स आएंगे एमएल में, जो भी आपके मतलब जो भी आप कोड लिखोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो पैंडास तक का सारा कॉन्सेप्ट मतलब आप बेसिकली यूज़ कर रहे होगे कोडिंग के लिए। ऑब्वियसली बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, बट द बेसिक पार्ट इज़ दैट ओनली। तो अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपकी तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें एक बार, ताकि आपको आगे की चीज़ें ज़्यादा स्मूथली समझ आ जाए। ठीक है, तो इस क्लास में हमें स्टार्ट करना था मशीन लर्निंग से। फाइन, मशीन लर्निंग बेसिकली होती क्या है? एज द नेम इज डिपिक्टिंग यू दैट इट विल बी समथिंग लाइक कोई मशीन होगी जो कि चीज़ों को लर्न करेगी, है ना? अगर मैंने बोला ह्यूमन लर्निंग तो वो क्या होगा कि कोई इंसान कोई चीज़ लर्न करेगा, राइट? अगर मशीन लर्निंग बोला तो मशीन कोई चीज़ लर्न करेगी। अब मशीन को अगर कुछ भी लर्न करना है तो वो कैसे लर्न कर सकती है? आप अगर कोई भी चीज़ लर्न करते हो तो आप कैसे लर्न करोगे? बेसिकली यू शुड हैव सम डेटा इन योर हैंड जिसके थ्रू आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, राइट? अब मैंने आपको बोला कि ये चीज़ आप सीख लो, आपने कभी उस चीज़ के बारे में कुछ सुना नहीं है अभी तक, आपको कुछ मतलब कोई आइडिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोल दिया कि लेट्स से फिजिक्स हम ले लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको बोल दिया कि फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करके आ जाओ। उस टाइम पे जब आपको पता ही नहीं है एक्चुअली फिजिक्स होता क्या है, तो आप उस चीज़ को कैसे लर्न कर सकते हो? नहीं कर सकते ना कहीं से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, ठीक है? फिर उस इंफॉर्मेशन को आप फिल्टर करोगे, क्योंकि अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को लर्न कर लोगे, राइट? तो क्या होता है कि आप जो होते हैं मतलब जैसे आप करोगे कि आपको कुछ डेटा चाहिए, जिस डेटा के थ्रू आप चीज़ों को लर्न करोगे, सिमिलरली मशीन को भी कुछ डेटा चाहिए जिसके थ्रू वो कोई भी चीज़ को लर्न करेगी, ठीक है? अब उसके पास डेटा कहाँ से आएगा, राइट? अब उसके पास डेटा कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली मशीन है, वो खुद से तो कलेक्ट नहीं कर सकती, राइट? वी ह्यूमंस हैव टू प्रोवाइड दैट डेटा टू द मशीन। अब आपके पास वो डेटा कहाँ से आएगा? या तो आप उस डेटा को खुद से बनाओगे, राइट? या फिर कहीं पे भी अगर आपको वो डेटा ऑलरेडी बनाया मिल जाता है तो यू विल डायरेक्टली यूज दैट डेटा। यही होता है ना कि या तो आप डेटा डायरेक्टली ले लो, है ना? कि अगर आपके पास मान लो कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इफ़ यू हैव सीन गिटहब, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया, डू विजिट इट। इस पर बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपने कीगल देखा होगा, kegel.com, इस पर भी बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है। डेटा सेट्स बेसिकली मीन्स अगर आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही लर्न करेगी। अगर आपके पास उसमें कोई भी ऐसे वैल्यूज़ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डेटा है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है गुड एंड बैड, ठीक है? तो इनको भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इनको कुछ आपको वैल्यूज़ वी कैन से लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने गुड को दे दिया 0, बैड को दे दिया 1, तो आपको ना इनको भी कैटेगराइज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है? उसके बिना नहीं होगी चीज़ें। तो ये चीज़ कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेटा किस टाइप का लेके आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? यू विल कलेक्ट सम डेटा, है ना? आप कोई भी डेटा कलेक्ट करोगे, उस डेटा को आप आफ्टर कलेक्टिंग दैट डेटा यू हैव टू क्लीन दैट। अब ऐसे तो नहीं है ना कि आपके पास 1000 जगह से इंफॉर्मेशन आ गई तो वो आप अपने अंदर स्टोर कर लोगे, राइट? वो चीज़ तो आप कर ही नहीं सकते ना। अगर स्टोर भी करोगे, मान लो आपके पास फिजिक्स की ही डेफिनेशन आ गई 50, तो क्या करोगे? क्या 50 डेफिनेशन याद कर सकते हैं आप? नहीं। आप क्या सर्च करते हो? हमेशा जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ होती है उसी को हम लर्न करने का ट्राई करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं से कुछ भी मिला और हम उसी चीज़ को लर्न कर लेंगे। नो, वी फाइंड फॉर द मोस्ट एक्यूरेट थिंग एंड वी ट्राई टू लर्न दैट थिंग, राइट? तो वही चीज़ हमें अब करनी है कि आपके पास अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन कोई भी चीज़ लर्न करे, तो सबसे पहले आप मशीन को कुछ डेटा प्रोवाइड करोगे, ठीक है? उस डेटा को प्रोवाइड करने से पहले
उसको प्रोवाइड करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मान लो दिस इज़ माई मशीन हियर, ठीक है, इसको आपको कोई भी डेटा प्रोवाइड करना है। प्रायर टू दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट दिस डेटा इज एक्यूरेट, ठीक है। मशीन के पास अपना खुद का माइंड नहीं होता, आपने इसको जो बोला वो वही चीज़ कर लेगी। आपने इसको अगर एक गलत डेटा भी दे दिया और बोला इसको कि इसको याद कर, वो कर लेगी, ठीक है। लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? मशीन का तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, आपका होगा, क्योंकि आपको अगर आप मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग ग्रेट, है ना। ऐसे तो नहीं है छोटी मोटी चीज़ों में तो एमएल यूज़ नहीं करते, 2 ही रोज़ है 2 ही कॉलम्स है, तो आप खुद से भी रिजोल्व कर सकते हो। अब आपने क्या किया कि एक डेटा आपने मशीन को भेज दिया जिस डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स थे, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी मिस्टेक्स थी, और वो डेटा मशीन ने लर्न कर लिया, ठीक है। अब वो आउटपुट जब देगी तो वो ऐसी आउटपुट देगी ना आपको, जैसा उसने लर्न किया वही चीज़ वो आपको इन आउटपुट देगी। बट वी डोंट वांट दीज थिंग्स, वी वांट आवर मशीन टू प्रेडिक्ट करेक्ट रिजल्ट्स। ये कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास कोई भी मशीन है ना, मैंने मशीन को कोई भी डेटा दिया, ठीक है, मान लो उस डेटा में लेट्स से इट्स अबाउट हाउ अ पर्सन इज फीलिंग इन अ डे, ठीक है। थ्रू आउट उसने कुछ भी एक्टिविटीज़ की, उसके बेसिस पे वो कैसा फील कर रहा है, मान लो ये डेटा हमें चाहिए, ठीक है। ये डेटा हमने मशीन को बताया कि अगर कोई इंसान मतलब फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब उसका पूरा दिन बहुत अच्छे से गया, उसने एक्सरसाइज की है, उसने पढ़ाई भी कर ली, ठीक है, पढ़ने के बाद उसने प्रॉपर स्लीप ली है, तो मशीन को हम बता देंगे कि अगर इस टाइप का आपके पास डेटा है ना, तो उसको हमने एक लेबल दे दिया कि ये डेटा अच्छा है, ठीक है। तो मतलब दिस पर्सन माइट बी फीलिंग गुड, ऐसा हम जनरलाइज करके बता रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि कोई इंसान है, उसने एक्सरसाइज भी नहीं की, ठीक है, सोया भी नहीं वो ठीक से, तो ऑब्वियसली ही विल बी फीलिंग बैड, राइट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप सो नहीं रहे काफ़ी टाइम से और आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हम एक जनरलाइज तरीके से बता रहे हैं कि कुछ हमने इस टाइप का डेटा मशीन को दे दिया कि हमने यहाँ पे मान लो 2 ही फैक्टर्स रख लेते हैं, स्लीप, एक्सरसाइज, और इसके बेसिस पे हम कोई लेबल दे देते हैं, ठीक है। अब लेबल भी गुड एंड बैड को लेट्स से इसको 1 कर लेते हैं, ये लिखने की बजाय इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर कोई इंसान नॉर्मल स्लीप आवर 6 to 8 आवर्स होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज आवर्स 45 minutes to 1 hour, 1:30 तक मतलब हो जाता है एक्सटेंड, ठीक है। अब किसी ने 2 घंटे कोई सोया है, उसने एक्सरसाइज की 0 आवर्स, तो हमने बोल दिया कि वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा होगा इन द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अब ये डेटा जब आप मशीन को भेज दोगे, ऐसे यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा डेटा लिया है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, कितनी भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, उनके बेसिस पे कुछ लेबल होगा, ठीक है। तो उसके लिए मशीन लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे हर चीज़ को याद करने का तरीका बहुत अलग होता है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मैथ्स कैसे पढ़ोगे, आप उसको एक अलग तरीके से पढ़ोगे। आप एक ही इंसान हो, मैथ्स को अलग तरीके से पढ़ोगे, बायोलॉजी को अलग तरीके से पढ़ोगे, फिजिक्स को अलग तरीके से पढ़ोगे, हर चीज़ में अपना एक अलग एल्गोरिदम लगाते हो, ठीक है। वैसे मशीन के साथ होते हैं, मशीन का बस ये होता है कि वो खुद से नहीं लगा पाती अपना, कि मतलब इस काइंड ऑफ डेटा के लिए कौन सा एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मशीन वो चीज़ खुद से नहीं कर पाती। इट इज़ यू ओनली हु हैज़ टू टेल द मशीन कि यार मैंने ना ऐसा डेटा आपको दे दिया और आप ना ये वाला एल्गोरिदम यूज़ कर लो, क्योंकि ऐसा डेटा अगर आता है तो इस एल्गोरिदम से बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या होगी कि आपको डेटा पास करना है मशीन को, दूसरी चीज़ आपको मशीन को बताना भी पड़ेगा कि आपको कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है, क्योंकि मशीन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, इसको नहीं पता कि कहाँ पे क्या करना है। आप अगर इसको बोलोगे ना एल्गोरिदम 1 से इसको मतलब आप डेटा को लर्न कर लो, वो उससे लर्न कर लेगी, 2 से लर्न कर लो उससे भी कर लेगी, 3 से कर लो उससे भी कर लेगी। बात आती है जब इसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट से रिजल्ट आया बहुत अच्छा नहीं होगा, हो सकता है ना कि थर्ड एल्गोरिदम से डेटा को सबसे ज़्यादा अच्छे से याद कर सकती है। एल्गोरिदम्स के नाम अभी मैं नहीं बोल रही बिकॉज विल बी लर्निंग दम लेटर ऑन, ठीक है। अभी हम सिर्फ ऐसे ले लेते हैं एल्गोरिदम 1, एल्गोरिदम 2 एंड एल्गोरिदम 3, मतलब इसको एक जनरलाइज तरीके से हम चलते हैं इसके साथ, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसको एल्गोरिदम 3 से सबसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद करनी थी, पर आपने उसको 1 से याद करा दी। याद तो कर लेगी, मशीन है, कुछ भी बोलोगे उसको करना पड़ेगा, लेकिन इससे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिले, ठीक है। एल्गोरिदम 2 से चीज़ें याद की, उससे भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले। एल्गोरिदम 3 से चीज़ें याद की, उससे रिजल्ट्स अच्छे मिल गए, ठीक है। तो बहुत सारी टेस्टिंग हुई है पहले, बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे वर्क किया है साइंटिस्ट ने, डेटा साइंटिस्ट ने,
उसके बाद ही उन्होंने बोला है कि अगर इस टाइप का डेटा है तो ये वाला एल्गोरिदम्स आ जाएगा, इस टाइप का है तो ये वाला जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे चीज़ें फेल हो जाती हैं, है ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स ट्राई कर सकते हो मशीन पे। उसको आपकी तरह स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। आपको मैंने बोल दिया कि जैसे मैथ्स याद करते हो वैसे बायोलॉजी याद कर लो, आपको बहुत दिक्कत होगी, मशीन को भी दिक्कत होती है याद करने में, गलत रिजल्ट्स देगी वहाँ पे वो। ठीक है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि डेटा अगर आप कुछ भेज रहे हो तो क्या करोगे, डेटा को मतलब जिस टाइप का डेटा आपके पास है उसी टाइप का एल्गोरिदम आपको मशीन को बोलना है कि यही एल्गोरिदम आप लगाओगे। ठीक है, अब मैंने मशीन को, अब मैं क्या करूँगी, अगर उसको कुछ याद कराया है तो टेस्ट तो करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला कि मैंने इस बार मशीन को 2 टाइप का डेटा दे दिया कि कोई इंसान है, ही इज स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स एंड ही इज एक्सरसाइजिंग फॉर लेट्स से 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है, अब मशीन ने कुछ इस टाइप का डेटा याद किया था, अब मशीन को देना है टेस्ट। ठीक है, स्लीपिंग डेटा दे दिया, एक्सरसाइज डेटा दे दिया। अब इस डेटा के बेसिस पे मशीन को बताना है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन था उसको कैसा फील हो रहा होगा, गुड और बैड। ठीक है, तो या तो लेबल आएगा 1 या फिर लेबल आएगा 0। अब लेबल 1 कब आएगा, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, लेबल यहाँ पे 1 आना चाहिए ना। लेबल 1 कब आएगा, लेबल 1 तब आएगा अगर मशीन ने डेटा एल्गोरिदम 3 से याद किया है। क्यों, क्योंकि वो उसके साथ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जा रहा था। 0 कब आएगा, जब उसने चीज़ें, जब वो याद कर ही नहीं पाई, है ना। तो अगर उसने डेटा को अच्छे से याद नहीं किया तो वो रॉन्ग रिजल्ट्स देगी, अगर उसने डेटा को अच्छे से याद किया है तो वो राइट रिजल्ट्स देगी। ऐसे होता है ना आपके साथ भी, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट देने गए, ठीक है, आपने कोई चीज़ याद की, अगर वो चीज़ याद हो गई तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं हुई तो गंदे मार्क्स आएंगे, है ना। एक और फैक्टर भी होता है यहाँ पे, ये तो बात हो गई कि एल्गोरिदम के बेसिस पे हम चीज़ों को डिपेंड करा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि डेटा आप क्या याद कर रहे हो। अब मान लो आपकी क्लास में 2 टॉपर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है। इस बार क्या हुआ, सेकंड वाला फर्स्ट आ गया, फर्स्ट वाला सेकंड आ गया। हुआ क्या होगा, टीचर ने तो एक ही डेटा प्रोवाइड किया ना सबको। ठीक है, अब वो चीज़ होती है कि रैंडम, कि एक आधे नंबर की इधर उधर हो गई। अब मान लो आपके टीचर ने आपको कहीं से कुछ सिर्फ सिलेबस बता दिया, अंदर का कुछ नहीं बताया कि अगर ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर लिखना है। तो आपने वो चीज़ें खुद से सर्च की। अब जिसका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा, जिसने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ढूंढा होगा, है ना, उसको ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो डेटा था, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा नाउ, कि उसका जो डेटा था वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डेटा होगा तो स्टूडेंट ने एक्यूरेट डेटा को याद किया, एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। अब अगर किसी ने सेम एफर्ट्स लगाए लेकिन डेटा एक्यूरेट नहीं था, ठीक है, मान लो फिजिक्स की ही डेफिनेशन ले लेते हैं, 2 लोगों ने अलग अलग याद कर ली, जिसकी ज़्यादा एक्यूरेट थी उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, जिसकी कम एक्यूरेट थी उसको कम मार्क्स मिलेंगे। आपको क्या चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए ना, तभी तो मशीन को लर्न करा रहे हो ना। तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा एक्यूरेसी कब मिलेगी, जब डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। सिर्फ एल्गोरिदम पे तो आप नहीं बोल सकते ना कि एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, यू हैव टू वर्क ऑन द डेटा ऑल्सो। तो जितना अच्छा डेटा होगा उतने ही आपको उतना ही अच्छे से आपकी मशीन चीज़ों को याद करेगी और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा मतलब उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ हम बेसिकली करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, इज़ टू वर्क विद डेटा। ठीक है, और डेटा पे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हम लगाते हैं वो हमने देखा था लास्ट क्लास में, पैंडास के थ्रू हम वो चीज़ कर सकते हैं। फाइन, अब डेटा जो होगा उसको एनालाइज करने का क्या तरीका है। आपके पास अभी तक सिर्फ डेटा था, आपने रोज निकाल के देख लिए, कॉलम्स के नेम देख लिए, मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें आपने कर ली, दैट इज़ फाइन। अब मैंने आपको बोला कि आपके पास एक डेटा है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर 50,000 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो 50,000। ठीक है, मान लो कुछ इस टाइप का आपके पास डेटा है। अब इस टाइप के डेटा को याद करने में, या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि आपको सिर्फ ये डेटा एनालाइज करना है, तो आप क्या करोगे, सारी रोज को देखोगे, सारे कॉलम्स को देखोगे, कितना टाइम लग जाएगा। मेरे को तो पर्सनली बहुत टाइम लगेगा 50,000 रोज और 50,000 कॉलम्स को देखना, उनको एनालाइज करना। मतलब इस चीज़ को आप इस तरीके से समझो यहाँ पे, दैट आई हैव गिवन यू स्टोरी। ठीक है, तो मैंने आपको एक स्टोरी दे दी, उस स्टोरी में मान लो 50 पेजेस हैं। ठीक है,
अब आपको अगर वो स्टोरी समझनी है अच्छे से तो आपको उन 50 पेजेस को गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मतलब उस पूरी स्टोरी को समझ पाओगे। अब ये 50 पेजेस थे, दूसरी साइड मैंने क्या किया, आपको 50 इमेजेस दे दी। ठीक है, एक पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? एक पेज में अगर लेट्स से 150 वर्ड्स है तो इन 150 वर्ड्स को गो थ्रू करने में कुछ नंबर ऑफ टाइम लगेगा ना। अब एक इमेज को एनालाइज करने में कितना टाइम लगेगा? 50 इमेजेस में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। कोई इमेज है, मान लो इसमें कोई बंदर बैठा है, जैसा मोंकी, ठीक है, वो आपने देख लिया कि हाँ बैठा है, वही चीज़ आप इस 150 वर्ड्स में पढ़ोगे, वही चीज़ आपने उस इमेज में फटाक से देख ली है ना। यहाँ पे कितना टाइम लगाया? 10 मिनट आपने लगा दी, मान लो 10 मिनट आपकी लग गई, चीज़ों को पढ़ोगे भी समझोगे भी। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम टाइम 10 मिनट तो नहीं लगेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आधा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है, कम से कम एफर्ट्स में आपको डेटा को क्लीन करना है। ठीक है, यही चीज़ होती है ना, ह्यूमन आई इज मोर प्रोन टू पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, है ना। आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि यार एक तो आप ये चीज़ पढ़ लो, एक ये चीज़ देख के समझ लो, ऑब्वियसली देख के समझना इज अ बेटर ऑप्शन, है ना। आपको अगर ये भी बोलते हैं, स्कूल में टीचर्स क्यों होते हैं, वो आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं। ठीक है, अब आपको अगर एक किताब पकड़ा दे सिर्फ कि यार ये किताब आपको दे दी, आप इस किताब से पढ़ लो चीज़ों को, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम क्या ट्राई करते हैं कि वी ट्राई टू गो विद द इमेजेस। ठीक है, इसको आप साइड में रखोगे, आप क्या करोगे, कुछ डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हम लेके आएंगे। तो जो सबसे बेसिक वंस जो होती है, मतलब अगर आप देखो कि आपके पास कोई लीनियर डेटा है, ठीक है, उसमें कुछ नंबर ऑफ रोज, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, या फिर 1D डेटा है, मतलब ठीक है, एक ही रो और एक ही कॉलम है, कुछ इस टाइप से आप समझ लो उसको, या फिर बहुत सारे रोज हैं एक ही कॉलम है, या फिर बहुत सारे कॉलम्स हैं एक ही रो है, मतलब कुछ इस टाइप का डेटा। ठीक है, तो उसको समझने में, मतलब उसके लिए आप सबसे बेसिक चीज़ क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक लाइन प्लॉट बना सकते हैं ना। यू कैन क्रिएट अ लाइन प्लॉट। करने को तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइन प्लॉट बना लो, बार ग्राफ बना लो, हिस्टोग्राम बना लो, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। ये नाम तो आपने सुने होंगे, लाइन प्लॉट्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, मैप्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम तो आपने सुने होंगे पहले। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बॉक्स प्लॉट्स, में भी हिस्टोग्राम आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, बट बॉक्स प्लॉट्स हो गए जैसे, ये भी आपको नहीं पता होगा कि एक्चुअली चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं, बट विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम। ठीक है, सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बट टुडे विल वर्क ऑन लाइन प्लॉट्स, कि हम कैसे लाइन प्लॉट बना सकते हैं किसी भी डेटा के लिए। ठीक है, तो अगर मैं लाइन प्लॉट्स की बात करूं तो वो ना कुछ इस टाइप से होता है ना, उसमें एक आपने मान लो वाई एक्सिस ले ली, यू हैव वन एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आपने ये कोई प्लॉटिंग कर दी, कुछ भी मतलब आपने रैंडम कर दिया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट था, आपने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मान लो ये था इतना, so this is at 2,3, this is at let's say 5,6, this is at 8,7, it might be 11,8, and let's say it was 8, let's say this is 10। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स मिल गए थे, मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आपने जाके एक डॉट रख दिया। ठीक है, फिर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, फिर x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू इज 11 एंड y वैल्यूज इज 8, x वैल्यू इज 13 एंड y वैल्यू इज 10। ठीक है, तो मैंने एक सेट बना दिया यहाँ पे कि x की क्या क्या वैल्यूज आपने ली हैं, 2, 5, 8, 11 एंड 13। ठीक है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यूज आपने ली हैं, y की वैल्यूज यू हैव कोरिस्पॉन्डिंग टू 2 यू हैव 3, for 5 it is 6, for 8 it is 7, then 8 and 10। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास x और y एक्सिस की वैल्यूज हमें चाहिए, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मान लो मेरे को ना मेरा बार ग्राफ कुछ इस टाइप से चाहिए, इसमें कुछ ग्रिड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए
लेट्स से दीज आर द ग्रिड्स, वी कैन टेक अ डिफरेंट कलर हियर, सो थोड़ा लाइट दिखाने के लिए, आई डोंट नो इफ इट इज़ लाइट और नॉट। अच्छा, मतलब जो भी है यहाँ पे मान लो कोई भी ग्रिड्स है ग्राफ में, ठीक है, मतलब ये वाली जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए अलग से कुछ फंक्शंस होते हैं। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि मोस्ट बेसिक तो हमें लाइन प्लॉट बनाने के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे ग्रिड्स ऐड कर सकते हो, फिर एक्स का कुछ लेबल हो सकता है ना। एक्स का लेबल क्या होगा, लेट्स से मैंने बोला कि एक्स एक्सिस में मेरे पास है कुछ अमाउंट और वाई एक्सिस में मेरे पास है ईयर, ठीक है। तो ये कस्टमाइज आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, यू कैन ऐड सम ग्रिड्स देयर, और आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव एक्स लेबल एंड वाई लेबल ऑल्सो। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती, ठीक है। और क्या कर सकते हो, फिगर साइज चेंज कर सकते हो, ये अभी इतना है, मान लो मैंने इतनी बड़ी फिगर बना दी, उसमें सेम ही प्लॉट मैंने क्रिएट कर दिया, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, एक बार इसकी कस्टमाइजेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे आई एम सेइंग वन इज फिगर, ठीक है, आप फिगर साइज ले सकते हो, देन यू कैन यू नीड टू हैव एक्स एंड वाई वैल्यूज, यू कैन हैव द ग्रिड, यू कैन हैव द लेबल्स, एक्स एंड वाई लेबल्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये बनाने के लिए जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, पैंडास के लिए कोई मॉड्यूल चाहिए होगा, फिर अगर आपको नंबर एरेज के साथ करना है काम तो उसके लिए कोई मॉड्यूल होगा। ऐसे अगर आपको लाइन प्लॉट्स के साथ अगर प्ले करना है तो उसके लिए आपके पास एक अलग से मॉड्यूल होता है, यू हैव अ डिफरेंट लाइब्रेरी दैट इज मैटप्लॉटलिब, ठीक है। सो बेसिकली यू इम्पोर्ट इट लाइक दिस, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot is a module for this, matplotlib is the library as plt, ठीक है। मान लो मैंने ये लिख दिया, दिस इज अगेन द एलाइज द एब्रिविएशन, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये पूरी चीज़ लिखने की बजाय सिर्फ plt लिख के काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। इसके अलावा क्या करोगे, अब एक्स और वाई सारी चीज़ें मिल गई, एक्स और वाई को डालना भी तो पड़ेगा किसी फंक्शन में, ऐसे थोड़ी है कि आपने एक्स और वाई बोल दिया और इसने आपको प्लॉट बना के दे दिया, तो उसके लिए भी एक फंक्शन चाहिए होगा। सो फॉर क्रिएटिंग, फॉर पासिंग द वैल्यूज वी हैव अ प्लॉट फंक्शन, फॉर फिगर साइज वी हैव अ फिगर फंक्शन जिसमें हमें एक फिक्स साइज पैरामीटर पास करना पड़ता है, इसमें जाके आपको अपनी वैल्यूज पास करनी पड़ती है, लाइक द लेंथ एंड द हाइट, ठीक है। ग्रिड के लिए आपके पास ग्रिड फंक्शन ही होता है, लेबल के लिए आपके पास एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन होता है, फिर अच्छा इसमें प्लॉट फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं। अभी पूरा प्लॉट बन गया, अब इसको शो करना है तो उसके लिए आपके पास एक शो फंक्शन भी होता है। तो ये सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हो। तो एक बार ना पूरा हम लाइन प्लॉट क्रिएट करके ही देख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग द कोड हियर, ठीक है। तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज है ना, लेट्स से हम एरेज में स्टोर करना चाह रहे हैं वो, सो व्हाट यू कैन डू इज, या मान लो आपको वो एरेज में स्टोर करना है, सो यू कैन फर्स्ट इम्पोर्ट numpy एज np, क्योंकि एरेज के साथ काम करना है। इसके बाद यू कैन इम्पोर्ट matplotlib डॉट pyplot एज plt, ठीक है। अब क्या करना था हमें, सबसे पहले वी नीड फिगर साइज, ठीक है। जो भी आप फिगर बनाओगे, सो यू हैव टू राइट plt डॉट फिगर, क्योंकि plt का फंक्शन है, इसमें जाके लेट्स से आपने फिक्स साइज पास कर दिया एंड लेट्स से इट इज 20,5, कुछ भी ले सकते हो, फिगर साइज, लेंथ और हाइट बेसिकली आपको लेनी है, ठीक है। इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज अगर आपको लेनी है तो इसके लिए np डॉट अरेंज फंक्शन का यूज हम कर लेते हैं। सो लेट्स से आई वांट द वैल्यूज लाइक 1,10 और सबके बीच में 2 का डिफरेंस हो, सॉरी। y में आई वांट np डॉट अरेंज, लेट्स से इट इज 10,20 और सबके बीच में अगेन 2 का डिफरेंस है, कुछ भी ले लिया। x में क्या है अभी 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। ऐसे ही y में क्या स्टोर है 10, या इट इज 10, 12, देन वी हैव 14, 16, 18 एंड 20 लाइक दैट, राइट। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया कि एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई, फिगर साइज दे दिया।
अब एक्स और वाई वैल्यूज़ को पास भी करना है, उससे पहले लेबल्स ले लेते हैं. सो आई एम डूइंग plt.x labels, x label, and you can, let's say I'm taking it as amount again. ठीक है. ऐसे ही plt.y label आपको अगर लेना है तो ब्रैकेट्स में जाके, कोट्स में जाके वो चीज़ भी डालनी पड़ेगी. तो लेट्स से मैंने ईयर्स ले लिया. ये मत सोचना कि 10-20 ईयर्स कैसे हो गई, मैंने रैंडम कुछ भी अभी ले लिया आपको सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए. ठीक है. इसके बाद यू कैन यूज़ अ प्लॉट फंक्शन plt.plot in which you have to pass x and y values. So let's say this is x here and this is y. ठीक है. इसके बाद यू कैन यूज़ अ plt.grid फंक्शन. अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ यू वांट टू हैव इट यू कैन, अदरवाइज देयर इज नो नीड. ठीक है. ऐसे अगर आपको टाइटल अगर सेट करना है अपने प्लॉट का तो उसके लिए यू कैन यूज़ द टाइटल फंक्शन. plt.title ब्रैकेट्स में जाके, कोट्स में जाके पूरा टाइटल डाल दो. वो जो आपकी जो फिगर बनेगी ना उसके ऊपर टॉप में आ जाएगा पूरा टाइटल एज इट इज़. ठीक है. नाउ लेट्स आई हैव डन plt.show. नाउ लेट्स रन दिस कोड. तो इसका ये आउटपुट आपके पास आ गया. I just hope it is visible to you. Obviously you can change the background color also. You have the background color property also. तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पे. ठीक है. सो या सबसे पहले तो आपने फिगर साइज लिया था. मैं ना आपको एक बार फिगर साइज चेंज करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली वो चीज़ कर क्या रही है. ठीक है. पहले 20,5 था. लेट्स से वी आर डूइंग इट्स हाफ 10,3. अब मैं एक बार कोड को रन करती हूँ. ठीक है. आप अगर देखोगे ना साइज इज हाफ, लेंथ भी छोटी हो गई, हाइट भी छोटी हो गई. मैं इसको वापस से बड़ा कर देती हूँ अब. सो इट इज़ लेट्स से 20,6. ठीक है. तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया था. सबसे पहले यू हैड टेकन सम एक्स वैल्यूज एंड सम वाई वैल्यूज. ठीक है. फिगर बनाने के बाद तो फिगर साइज तो आपको पता लग गया कि फिगर साइज एक्चुअली कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे. फिगर साइज के बाद आपके पास एक्स और वाई के आपने नॉर्मल वैल्यूज लिए हैं. जैसे आपको लाइन प्लॉट क्रिएट करना है उसके अकॉर्डिंग आपने ले ली. ठीक है. लाइन प्लॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो जैसे इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज ली हुई है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. तो मान लो ये मेरा यहाँ पे कोई लाइन प्लॉट था. ठीक है. इट हैज़ दीज थिंग्स. दिस इज लेट्स से 2. Say this is 2, then 4, then 6, then 8. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे है 3 5. ये आपके ऊपर आप 1 2 3 4 कैसे भी ले लूँ. मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ लूँगी इसलिए मैंने ऐसे नंबर डाल दिए. ठीक है. अब मान लो मैंने एक्स का सेट बनाया था, इसके अंदर वैल्यू स्टोर थी 2, देन 4, देन 5, देन 9. ठीक है. वाई का मैंने सेट बनाया, उसमें वैल्यूज़ हैं 1. इसके कोरस्पॉन्डिंग उसमें अगर 4 वैल्यूज़ है यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ ही लोगे. ठीक है. देन लेट्स इट इज़ 3, देन 6 एंड देन 9. ठीक है. तो अब क्या करोगे, सबसे पहले 2,1 पे आपको जाना है. दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस. ठीक है. ऐसे हमने वैल्यूज़ लिए, हमने बस वो एक एरे में ले ली np.arrange करके डायरेक्टली. ठीक है. तो सबसे पहले 2,1 आपको प्लॉट करना है. ठीक है. तो x में 2 की वैल्यू यहाँ पे है, y में 1 की वैल्यू, दिस इज 3 तो 1 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे जाके मैंने एक डॉट रख दिया. ठीक है. फिर 4,3, सो दिस इज 4 हियर एंड दिस इज 3, सो यहाँ पे कहीं पे होगा. देन 5,6, सो दिस इज 5 हियर, बिटवीन 4 एंड 6 वी विल बी हैविंग 5, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको 6 जाना, तो 6 यहाँ कहीं होगा और 5 इधर कहीं होगा, है ना. तो यहाँ पे जाके मैंने एक डॉट रख दिया. देन इट इज़ 9,9, सो इस केस में 9 होगा यहाँ पे कहीं पे, और इस केस में 9 यहाँ पे है ही, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक डॉट रख दिया. ठीक है. फिर आपने क्या किया, इन सभी डॉट्स को ज्वाइन कर दिया. तो हमेशा स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है. तो ऐसा कुछ प्लॉट क्रिएट हो जाएगा. अब क्या हुआ कि जब आपने ना इन लाइन्स को ज्वाइन कर दिया तो ये तो आपका बन गया लाइन प्लॉट. ठीक है. अगर आप इस प्लॉट को सिर्फ इतना रखते कि आपने इनको ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ अगर आपको ऐसे अगर प्लॉट दिखाना था, सो दिस इज अ स्कैटर प्लॉट. ठीक है. ये डिफरेंस याद रखना, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट में, कि उसको आप ज्वाइन कर देते हो लाइन प्लॉट के केस में सारे पॉइंट्स को, स्कैटर प्लॉट के केस में सारे पॉइंट्स ज्वाइन नहीं होते. ठीक है.
तो हमने अभी लाइन प्लॉट बनाया, स्कैटर प्लॉट इसके बाद बनाते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, फंक्शन हमें चेंज करना होता है। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया था, लेबल्स लिए थे, एक्स एंड वाई लेबल्स। तो एक्स में आपने लिया था अमाउंट, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, इफ यू सी इट हियर, दिस इज योर एक्स लेबल एंड दिस इज योर वाई लेबल, ठीक है। अमाउंट और ईयर्स लिया था, सेम ही चीज़ है, एक्स साइड पे अमाउंट आ गया, वाई साइड पे ईयर्स आ गया, ठीक है। फिर एक ग्रिड फंक्शन लिया था। तो ग्रिड फंक्शन के लिए अगर आप देखोगे, इसके बीच में ग्रे लाइन्स हैं, जो रेक्टेंगल्स जो बने हुए ना, ये वाला मैंने हाईलाइट कर दिया एक, ये इतने सारे जो भी रेक्टेंगल्स बने हुए, ये आपकी ग्रिड्स हैं, ठीक है। ये भी बन गया। पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन में क्या पास किया था, एक्स और वाई की वैल्यूज। अभी तक सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास रखी थी, अभी आपने वो प्लॉट फंक्शन में पास की, तो ये प्लॉट इंटरनली बन गया था, ठीक है। अब अगर इस प्लॉट को शो करना है तो यू हैव यूज्ड पीएलटी डॉट शो फंक्शन, जिससे ये पूरा आपके पास यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल हियर इज क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत आसान है। मैंने आपको बोला, मान लो कि एक्स और वाई के पॉइंट्स दे दिए और मैंने आपसे पूछ लिया कि किस टाइप का प्लॉट बना है वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, उन वैल्यूज़ को देखोगे, माइंड में उनको इवैल्यूएट करने का ट्राई करोगे कि यार स्ट्रेट लाइन बनेगी या फिर कहीं पे कट जाएगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप मतलब एक बार सोचोगे, राइट। एनालाइज करने में टाइम लगेगा। अभी आपने क्या किया, उसको नॉर्मली बस एक आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दी और बहुत आराम से आपको पता चल गया कि उन्हें एक्स और वाई की वैल्यूज से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, दिस ब्लू इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कितनी आराम से आप इस चीज़ को बता सकते हो, इट विल हार्डली टेक सेकेंड्स, है ना। सो दिस इज अबाउट इट कि डेटा एनालिसिस हमें क्यों चाहिए होता है। अब लाइन प्लॉट तो देख ही लिया, बहुत बेसिक था। स्कैटर प्लॉट और देख लेते हैं इस सेशन में। मैंने ये कोड सेम कॉपी यहाँ से कर लिया। एक और बात, जब भी हम ये जो लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, इनको कोड में आप हमेशा मेक इट अ हैबिट दैट यू यूज़ इट वंस इन द कोड इन द वेरी टॉप, ठीक है। सबसे ऊपर आप इनको यूज़ कर लो, बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। तो मैंने इनको भी कॉपी कर लिया। अगर बार बार करोगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, पर क्यों ही किसी भी चीज़ को रिपीट करना है। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दैम, ठीक है। अब यहाँ से मैंने फंक्शन चेंज कर दिया फ्रॉम प्लॉट टू स्कैटर। नाउ लेट्स रन द कोड। तो अब अगर आप देखोगे इसमें क्या डिफरेंस आया, लाइन तो आपको नहीं दिख रही है ना, ब्लू कलर, ओके। लाइन तो नहीं दिख रही, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हियर, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ वन, ठीक है। पॉइंट्स तो ये आ गए, ये आपका स्कैटर प्लॉट है। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, जैसे अगर इसको ज्वाइन करना है तो इस तरीके से ज्वाइन होगा ना, पूरा ऐसे ही ज्वाइन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में ही। बस इनको ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते आपकी लाइन प्लॉट बन गई थी ऊपर वाले केस में, है ना। स्कैटर प्लॉट से आपको बहुत आराम से पता लग सकता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, दिस इज 1 एंड वाई इज वैल्यू इज 10। तो पहला एक्स और वाई का अगर आप सेट लिखोगे ना यहाँ पे, तो बहुत आराम से आप लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू जब 1 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू इज 10। ये सेम ही चीज़ है, हमने एरे बना दिया था ना 1 से 10 तक की रेंज में, और 2 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो सेम ही चीज़ आएगी, 1 3 देन 5 देन 7 एंड 9, ठीक है। इसके बाद एक्स की वैल्यू इज 3, वाई की वैल्यू इज 12, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12, एक्स की वैल्यू इज 5 एंड वाई की वैल्यू इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस इट इज़ 14, ठीक है। एक्स की नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए 7, आप यहाँ पे देखोगे तो 7 ही है एक्स की नेक्स्ट वैल्यू। इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या है 16, जो कि यही आना भी चाहिए था, ठीक है। देन आफ्टर दिस एक्स वैल्यू शुड बी 9, सो यू कैन सी इट इज़ 9 हियर। और इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए 18 एंड इट इज़ 18, ठीक है। तो ऐसे ही बनना था ना, यही वैल्यूज हमने पास की थी एंड यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। सो आई जस्ट होप दिस पार्ट इज क्लियर कि डेटा एनालिसिस डेटा क्यों ज़रूरी है सबसे पहले मशीन के लिए। उसको एक्यूरेट क्यों करना है, क्योंकि हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए। एक्यूरेट करने के लिए उसको एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको क्लीन करने के लिए एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज अगर नॉर्मली अगर पूरे डेटा के साथ करने का ट्राई करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। टाइम सेविंग के लिए विल बी यूजिंग दीज टेक्निक्स। जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन प्लॉट बना लिया, नेक्स्ट क्लासेस में हम बार प्लॉट्स और ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल हियर इज़ क्लियर। अब इसके अलावा लाइक वी आर वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग हियर, ठीक है। तो पाइथन हमने वैसे कवर किया था, राइट, बहुत ब्रीफ में हमने कवर किया था जितना हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए।
इफ़ यू वांट टू लर्न पाइथन इन डिटेल वी हैव अ पेड कोर्स फॉर इट। और अगर आपको फ्री कोर्स जाना है तो यू कैन विजिट आवर गीक्स फॉर गीक्स स्कूल चैनल, ठीक है, वहाँ पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, द एंटायर पाइथन पार्ट, ठीक है। और अगर आप गीक्स फॉर गीक्स स्कूल चैनल विजिट करोगे आपने वहाँ पे देखा होगा बहुत सारे और कोर्सेज भी हैं, लाइक अगर आपको गेम सीखना है या फिर ऐप सीखना है, इफ़ यू वांट टू वर्क विद रोबोटिक्स, अगैन वी हैव अ वेरी अमेजिंग मेंटोर, आप उनकी वहाँ पे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, जैसे अगर आप मशीन लर्निंग में जाओगे ना तो कोडिंग के लिए एक्चुअली मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मैथ्स पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि इट इज़ अबाउट मैथ्स ओनली। ये जो चीज़ें आप यहाँ पे जो देख रहे हो सब कुछ एक्चुअली मैथ्स ही है, राइट। तो अगर आपको अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनाना है डेफिनेटली यू कैन विजिट गीक्स फॉर गीक्स स्कूल चैनल, वहाँ पे भी आपके पास मैथ्स के ट्यूटोरियल्स हैं। मेंटोर दिशा जैन इज टेकिंग द मैथ्स लेक्चर्स, तो आप उनके लेक्चर्स देख सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से वो चीज़ों को समझा रही हैं, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट देम। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो वी हैव अ डिफरेंट चैनल फॉर दैट, ठीक है। अगर लैंग्वेजेस में जाना है, इफ़ यू वांट टू वर्क विद सी और सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, तो इनके लिए भी चैनल्स हैं, यू कैन विजिट दैम, यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो एक बार आप विजिट करके देखना, दे आर रियली अमेजिंग। और अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आस्क मी, कमेंट सेक्शन में पुट कर देना जितने भी आपके डाउट्स हैं, आई विल क्लियर दैम देयर ओनली, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन नाउ, सो विल बी हैविंग द नेक्स्ट वर्कशॉप टुमारो एट द सेम टाइम, सो बाय बाय।